अगर मैं 100 बच्चों से पूछूं कि कितने लोग को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है, तो आप ही में से 2-3 को अगर छोड़ दो तो बाकी सब यही कहेंगे सर ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे पर्सनली लगता है कि आप ज्योमेट्री में थ्योरम्स को इंडिविजुअल थ्योरम की तरह लेके चलते हो और विजुलाइज नहीं करते हो कि वो कहां कहां यूज हो सकती है। अब एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया फिर तो सिंपल है आपके लिए, हल्का सा क्वेश्चन को उसने घुमाया तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है और आपने प्रैक्टिस वैसे की नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की है, वो क्या है कि अगर एक ही वर्टेक्स से 2-3 ट्रायंगल बने हो जिनका बेस एक स्ट्रेट लाइन पे हो, तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो उनके करस्पॉन्डेंस बेस का रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल एक ABC है, डी उसमें एक पॉइंट है। अब यहां पे 3 ट्रायंगल हुए, एक तो बड़ा ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया। अब इनका अगर मैं एरिया का रेशियो, क्योंकि देखो हमारे पास हाइट नहीं है तो हम प्रॉपर एरिया नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इनका रेशियो जरूर निकाल सकते हैं। तो अगर ये 1 और 2 ट्रायंगल का मैं रेशियो निकालूं तो इनका करस्पॉन्डेंस बेस XY है, इसी रेशियो में ये होगा। ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब इस पे अगर जैसे मान लो बेस क्वेश्चन आपके पास आता है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका सेम वर्टेक्स है, आपका जो बेस है वो स्ट्रेट लाइन पे है, ये आपका 4:5 में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इनका एरिया का जो रेशियो होगा ABD और ADC का, वो भी 4:5 पे आएगा। अब ये क्वेश्चन अगर आया तो आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर मान लो मैं इसी प्रॉपर्टी को क्वाड्रिलेटरल में लगा दूं, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, अब ये मान लेते हैं आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और यहां पे ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था, D और B को मिला दिया गया। अब मान लो यहां पे एक पॉइंट P है, इसको मिलाया, ये आपका DP और PB का जो रेशियो है वो X/Y है। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का एरिया किस रेशियो में होगा। तो आप ध्यान से अगर देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो ये सेम केस बन गया कि नहीं बन गया कि भाई एक ट्रायंगल है, सेम वर्टेक्स है और उसका बेस जो है कि स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये एरिया और ये एरिया का जो रेशियो होगा वो आपके करस्पॉन्डेंस बेस का जो रेशियो जो कि X/Y है उसी रेशियो में होगा। तो आपको विजुलाइज करना है कि एक प्रॉपर्टी आप कहां कहां लगा सकते हो, और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपके लिए ज्योमेट्री आसान हो जाएगी।